हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का सर्व शिक्षा के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 10 का निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं। इसका पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने देखा था कि डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से कैसे डिस्टेंस निकाला जाता है, दूरी निकाला जाता है। आज हम दूरी सूत्र के ऊपर ही दूसरा सवाल देखेंगे। ये थोड़ा कल के सवाल से थोड़ा अलग होगा। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को पहले देखें, तभी आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस सवाल को करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में देखना है कि क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ये है कि y का हमें मान निकालना है, जिसके लिए निर्देशांक बिंदु हमें p और q दिया हुआ है और इन दोनों बीच की जो दूरी है वो 10 इकाई दी हुई है। तो कभी भी हमें सवाल को करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना है और जो चीज गिवन रहेगा उसको पहले लिख लेना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो दो पॉइंट है हमारा p और q, उसका जो डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा पॉइंट लेट सपोज P है और ये वाले जो पॉइंट है वो Q है। P के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है निर्देशांक बिंदु वो 2, -3 है और Q के अगर निर्देशांक बिंदु देखेंगे तो वो 10, y है, सॉरी। और इनके बीच की जो दूरी है PQ, यहां से यहां तक की वो है 10 इकाई। ठीक है, तो कल जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें P और Q के निर्देशांक दिए होते थे और हमें दूरी निकालना होता था। आज हमें क्या है, P के निर्देशांक तो दिए हुए हैं, Q के निर्देशांक में x निर्देशांक बिंदु दिया हुआ पर y नहीं पता और हमें आज दूरी पहले से ही पता है। हमें क्या निकालना है, इस y की वैल्यू को निकालना है। तो चलिए, हमें हमारा मोटिव क्या रहेगा मेन, कि y की वैल्यू को निकालना है। और दिया क्या है, PQ जो है वो दे रखा है, वो कितना है 10 इकाई। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको भी दूरी सूत्र से निकालेंगे। तो जो हमें पता है कि जो PQ का डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो P है उसको, ये वाला पॉइंट है x1 और ये हो जाएगा हमारा y1 और इसी तरीके से ये पॉइंट हो जाएगा x2 और ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा y2। ठीक है, तो PQ की वैल्यू हमें पहले से गिवन है, कितना है 10। और इन सब की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं फॉर्मूले के अंदर। x2 की वैल्यू जो हमारी 10 है, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, और क्योंकि दो जगह माइनस आए कभी भी तो ब्रैकेट कर लो आप। ठीक है, इससे गलती होने के चांसेस घट जाते हैं। तो 10 में से 2 गया, 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस होता है प्लस, तो प्लस का 3 का होल स्क्वायर और फिर पूरे का वर्गमूल। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर होता है 64, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 3 जा 6y और फिर पूरे का अंडर रूट। ठीक है, इसके इक्वल में क्या है 10 है। तो 10 इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, y स्क्वायर प्लस 6y और 64 में 9 जोड़ेंगे तो 9 और 4 कितना होता है 3, कैरी 1 आ गया, 6 और 1 7, तो 73 आ गया। ठीक है, और अब क्या करना है, हमें इस वर्गमूल को हटाना है। तो वर्गमूल को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या जाएगा, इधर आ जाएगा 10 का स्क्वायर और इधर आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 का अंडर रूट और फिर पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, और आपको पता ही है अगर हम पूरे के ऊपर अंडर रूट है और स्क्वायर है तो इसको हटाएंगे तो क्या होगा, होल स्क्वायर की मदद से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो 10 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 100 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस में 6y प्लस 73। 100 को इधर लेके आते हैं तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, इधर ये आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस में, तो इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस 6y, अब इन दोनों को माइनस करते हैं तो 10 में से 3 गया, क्या आ जाएगा 7 और यहाँ बचेगा 9, 9 में से गया 7 तो 2 बचेगा, क्योंकि बड़ा ही है तो माइनस का आ जाएगा इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गया, y स्क्वायर यानी द्विघात समीकरण y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2 में हमने सीखा था कि द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसको हम उसी मेथड यानी से सॉल्व करेंगे।
जैसे हम कहते थे मध्य पद विभक्ति। इसमें क्या करते थे, जो बीच वाला मध्य वाला पद है उसको इस प्रकार से तोड़ना होता था कि इसका जोड़ या घटा करने पर बीच वाले के बराबर ही आए, और गुना करूं तो पहले और आखिरी वाले के गुना के बराबर आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले पहले और आखिरी वाला जो टर्म है उसके जो गुणांक होते हैं उसको गुना कर लेते हैं। तो इसका गुणांक 1 है और ये 27 है। 1 और 27 को गुना करूंगा तो 20 क्या जाएगा 27, और 27 का अगर फैक्टर निकालू तो इसका एक फैक्टर आता है 9 और 3। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 9 में से 3 को माइनस करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा 6y, क्योंकि मुझे प्लस का 6y चाहिए तो 9 को प्लस का रखूंगा और 3 को रखूंगा माइनस का। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस का 3y माइनस का 27 इक्वल टू 0। अब हम चेक करके दे सकते हैं, देखिए 9 में से 3 गया तो प्लस का 6y आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 27 आ जाएगा। 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 27 आ जाएगा माइनस का। तो ये ठीक हमने कर लिया है। अब क्या करना है, इन दो पेयर में से हमें कॉमन लेना है। तो वाई स्क्वायर और 9y में से कॉमन क्या जाएगा y, तो यहाँ बचेगा 9 सॉरी y प्लस 9। ठीक है, और यहां से माइनस का 3 ले लूंगा तो यहाँ बचेगा y प्लस का 9। तो अब इन दोनों में से जो कॉमन आ जाएगा वो क्या आएगा, y प्लस का 9, और यहाँ बचा y, और यहाँ पे बचेगा अपना माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो y प्लस में 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। जब इन दोनों को 0 इक्वल रख के इसकी हम वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, y की एक वैल्यू आ जाएगी -9 और एक वैल्यू आ जाएगी प्लस की 3। तो ये हमारे y के दो वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, y के ये दो पॉसिबल वैल्यू है जिसके लिए हमारा डिस्टेंस क्या आएगा, 10 इकाई आएगा p और q के बीच में। तो आपको आशा है कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस टॉपिक के ऊपर अभी हम बाद में और भी क्वेश्चन करने वाले हैं। अब हम दूसरे टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं जो कि 7.1 के अंदर ही है। ठीक है, तो अब हम दूरी सूत्र कर चुके हैं और उसके ऊपर हमने अलग अलग तरह के क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम एक नई चीज सीखते हैं ताकि इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन कर सके। ठीक है, तो जो हमारा दूसरा चीज है वो है सम दूरस्थ, जिसे इंग्लिश में इक्वी डिस्टेंस कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, पहले इसके मतलब को समझते हैं, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन के जरिए इसको बढ़िया से समझेंगे। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। ठीक है, समान दूरी या इक्वल दूरी। इसका क्या मतलब है, लेट सपोज आपके पास 3 पॉइंट है, एक पॉइंट का नाम ए है, एक का नाम बी है और एक का नाम सपोज पी है। ठीक है, तो अगर हमें ये दिया हुआ हो कि ए और बी जो है पी से समदूरस्थ है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ए और पी के जो बीच का डिस्टेंस है और जो डिस्टेंस होगा बी और पी के बीच का, वो दोनों इक्वल होने वाले हैं। यानी कि जो डिस्टेंस होगा एपी बराबर बीपी, एपी और बीपी के बीच में जो भी डिस्टेंस आएगा दोनों इक्वल होने वाला है। इसी चीज को हम समदूरस्थ कहते हैं। ठीक है, यानी इक्वी डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस कहते हैं। चलिए इसको समझने के लिए हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि समदूरस्थ के ऊपर है। अभी हमने समदूरस्थ को समझा था, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते। क्या है कि ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु निकालना है जिससे ये दोनों पॉइंट जो है, ये दोनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे हो, यानी समदूरस्थ हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ग्राफ बना लेता हूं, उसका सॉरी डायग्राम बना लेता हूं। सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स अक्ष है, इस अक्ष के ऊपर मुझे वो पॉइंट निकालना जो इन दोनों पॉइंट 2,-5 और -2,9 से इक्वल डिस्टेंस पर। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं एक पॉइंट यहाँ पे P जो कि इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो सबसे पहले मैं P के निर्देशांक बिंदु निकालता हूं। तो x के ऊपर जो x अक्ष है उस पर x की वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, मुझे नहीं पता क्या होगा, तो उस वैल्यू को मैं x मान लेता हूं। और y की वैल्यू क्या होगी मेरे लिए यहाँ पे, तो x एक्सिस के ऊपर मैं पता है कि y की जितनी वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। और इसी तरीके से y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो क्वेश्चन के अनुसार होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा P पॉइंट x के ऊपर। अब यहां से एक पॉइंट मान लो आप, ये A है और ये पॉइंट B है, ये A और B पॉइंट, इसके निर्देशांक बिंदु 2,-5 है और इसके जो निर्देशांक बिंदु है -2,9 है। ये कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है AP और BP, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ के अगर उसका फिगर बनता है तो उसको बना लेना है। ठीक है, तो इससे हमारा सवाल क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो ये कहता है कि AP जो दूरी आएगी और जो डिस्टेंस आएगा BP, वो दोनों क्या होने वाले, इक्वल होगा।
क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ये दोनों बिंदु क्या है, समदुरुस्त है। ठीक है, तो पहले हमें एपी और बीपी के डिस्टेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एपी के डिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र यानी दूरी सूत्र को लगाएंगे, जो हमने कल सीखा था, जो कि होता है x2 माइनस x1। तो सपोज ये x2 है और ये y1 y2 है, और ये वाला a का जो पॉइंट है x1 और y1 मान लेते हैं। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे दो बार माइनस आ रहा, तो माइनस मिले तो कभी भी दो एक साथ मिले माइनस तो ब्रैकेट कर लो, इसे गलती होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं थोड़े से। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab करूंगा तो 4x आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो जीरो में 5 प्लस करूंगा तो 5 ही आने वाला है, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेता हूं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ये हो जाएगा मेरा 25 और 4 29। तो ये मेरी वैल्यू आ गई किसकी, एपी की। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, बीपी की भी वैल्यू निकालूंगा। तो बी की वैल्यू क्या होगी बीपी की, वो भी यही होगी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और उसका होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे मेरी x2 की वैल्यू जो है वो है x माइनस, यहाँ पे x2 की वैल्यू x हो जाएगी और x1 मेरा ये हो जाएगा बीपी में। तो इसको मैं ब्रैकेट कर लेता हूं, का होल स्क्वायर। ठीक है, तो का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस का 9 का होल स्क्वायर। तो बीपी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास x माइनस माइनस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, और 0 में से 9 जाएगा तो -9 का होल स्क्वायर। अब इसको खोल लेता हूं मैं फॉर्मूला से, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 जा 4x आ जाएगा, 9 का स्क्वायर होता है 81 और उसका अंडर रूट। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और 81 और 4 को ऐड करूंगा तो आ जाएगा 85। ठीक है, अब ये मेरी वैल्यू किसकी आ गई, बीपी की। अब क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है ये, कि दोनों वैल्यू बराबर है, तो मुझे जैसे पता है कि जो एपी है वो किसके बराबर है, बीपी के। तो जो एपी की वैल्यू आई थी वो क्या थी, वो वैल्यू थी मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 29 का अंडर रूट इक्वल टू, बीपी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 का अंडर रूट। अब दोनों तरफ अंडर रूट है, वर्गमूल है, दोनों तरफ वर्गमूल है, तो वर्गमूल को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, जब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये वर्गमूल हट जाएगा, तो हमारी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 85। ठीक है, अब हम एक्स स्क्वायर को एक तरफ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4x 85 माइनस का 29, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस का है, ये दोनों में सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, ऐड होके 8x आ जाएगा, और यहां से घटाऊंगा तो 15 में से 9 गया 5, 7 में से 2 गया तो 5, तो 56 मेरा आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू निकालनी तो 56 अपॉन में 8 माइनस का 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 7। तो जो मेरा निर्देशांक बिंदु हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का 7,0, यानी कि ये जो P पॉइंट है -7,0 जो है वो 2, -5 और -2,9 से क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, आशा है कि आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने दूरी सूत्र समदुरुस्त के ऊपर ये वाला सवाल कर लिया है, इसके ऊपर एक और सवाल देखते हैं ताकि हमें और बढ़िया से समझ में आ जाए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी हमारा जो है समदुरुस्त के ऊपर ही है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक्स और वाई के बीच में हमें एक रिलेशन संबंध को निकालना है, जो कि पॉइंट जो है हमारा एक्स वाई से ये जो बिंदु है 3,6 और -3,4 क्या है, समदुरुस्त यानी समान दूरी पे है। तो फिर से हम एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए ये पी पॉइंट है आपका, जिसका निर्देशांक है एक्स वाई, और ये ए है जिसके निर्देशांक बिंदु है 3,6, और सपोज ये बी है
इसके निर्देशांक है -3,4। तो ये कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है बीपी और एपी दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। हमें रिलेशन निकालना, ठीक है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था वैसे ही करेंगे। एपी जो है इक्वल है बीपी के, तो दोनों की पहले वैल्यू निकाल लेंगे, एपी और बीपी की। तो सबसे पहले एपी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एपी की वैल्यू जाएगी √x2 - x1। ये हमारा x2 है, ये हमारा x1 है। तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एपी की वैल्यू निकालूंगा, यहां से क्या आ जाएगा, एपी की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, 2 3 जा 6x। फिर यहाँ पे भी a - b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -12y और 36 और 9 प्लस के हो जाएगा 9 6 15 कैरी 1 45। ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, एपी की। इसी तरीके से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, बीपी की। बीपी की वैल्यू हो जाएगी x2 - x1। तो x माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। इसको हम खोल लेते हैं, x माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी a प्लस बी की होल स्क्वायर, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8y। ये वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 8y। 16 और 9 को प्लस करूंगा तो आ जाएगा प्लस का 25, इसका अंडर रूट, ठीक है। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई, किसकी आ गई वैल्यू, बीपी की, ठीक है। और क्वेश्चन के अनुसार देखें तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एपी जो है किसके बराबर है, बीपी के। तो दोनों वैल्यू को मैं इक्वेट कर देता हूं। यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -12y प्लस का 45 इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 8y प्लस का 25। अब क्योंकि दोनों तरफ वर्गमूल आ गया, तो वर्गमूल का हटाने का तरीका क्या है कि दोनों तरफ हमें क्या कर लेना है, वर्ग कर लेना है। तो लिखूंगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्क करूंगा तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 45। इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 8y प्लस का 25, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x को एक तरफ लेके जाना है, x और y को। तो एक्स स्क्वायर इधर से x आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर से y आएगा तो माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस का 6x इधर से आएगा तो प्लस का 6x हो जाएगा, माइनस का 12y प्लस का 8y माइनस वाला इधर आ गया प्लस हो जाएगा 25 माइनस का 45, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कट जाएगा, -6 जुड़ के 12x आ जाएगा। और ये माइनस का 12y प्लस का 8y तो आ जाएगा माइनस का 4y इसको 2 माइनस का 20। तो यहां से -4 कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x प्लस का y इसका 2 माइनस का 20। 3x प्लस y इसका 2 -20 अपॉन में माइनस का 4, ये कट जाएगा 5 बार में। तो 3x प्लस वाई इसका 4, ये हमारा रिलेशन आ गया। तो जो हमें क्वेश्चन में जो रिलेशन निकालना था कि x और y के बीच में क्या रिलेशन है, x और y के बीच में क्या रिलेशन दोनों पॉइंट के, तो क्या वो रिलेशन आ गया हमारा 3x प्लस वाई इसका 4। तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हमने समदुरुस्त के टॉपिक को समझा और इसके ऊपर जो दो न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व करा अलग अलग तरह के, पर हमने ये भी देखा कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। आशा है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके ऊपर बाद में और भी क्वेश्चन करेंगे बढ़िया वाले, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है। आपसे अब अगली क्लास में मिलेंगे।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी इस तरह की वीडियो लेके आए।